तो उसके भी दो ही काम।
कि विभूति वर्णन कर दो भगवान, कैसे है बनता जग विधान। अरे संसार कैसे बनता है और परमात्मा की जो विभूतियां हैं, मैं कहा उनके बारे में जानना चाहता हूँ। और कैसे जो है तो उसने संसार की व्यवस्था बनाई, उन सब के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो विदुर जी की जो जिज्ञासा थी उसका उत्तर मैत्रेय जी देते। तो कहा कि वे तुमको यम के अंश, तो जो विदुर जी हैं वो यमराज, तो उनको श्राप मिला और इनका मांडव्य ऋषि का श्राप मिला और उस श्राप के कारण उनको शूद्र योनि में तो श्राप दिया था कि शूद्र योनि 100 संवत्सर। तुमको जो है तो गलत मुझे दंड दिया, इसलिए इसका प्रायश्चित करने के लिए आपको 100 वर्षों तक शूद्र योनि में रहना पड़ेगा। तो उस श्राप के कारण विदुर के रूप में यमराज को अवतार लेना पड़ा। तो मैत्रेय जी भी वही उनको बता रहे हैं विदुर जी को, कहा कि वे आप तो पहले ही भक्ति से पूर्ण हैं और तुम जो तो इस जगत के पालक यमराज के, इसलिए तुमको तो क्या बताना, सब तुम जानते हो, लेकिन फिर भी प्रश्न है तो उसका उत्तर तो देना ही। तो इसलिए तो कहा आप तो निरंतर परमात्मा का ही चिंतन करते हैं। कम करें, वॉल्यूम కొంచెం कम। तो इसलिए कहा आप तो निरंतर परमात्मा का चिंतन करते रहते हैं। तो इसलिए आपके इस जन्म लेने से कहते हैं कि वे ये जो कुरुवंश, क्योंकि जो कौरव वंश है वो कौन सा कुरुवंश, आपके यहाँ आने से तो जो कुरुवंश है वो भी धन्य हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि वे अब जो भागवत की जो कथा है तो वो सुनाते हुए इसलिए यहाँ आगे स्पष्ट करते हैं ताकि वे जीवन में सुख दुख का कारण क्या है, क्षुद्र कामना विशेष सुखों की देती जग जीवन का बंधन। संसार का जो बंधन का अगर कोई कारण है तो वो क्या है, कहते हैं विशेष सुखों के जो क्षुद्र काम है, क्षुद्र एकदम हीन काम, क्योंकि उनकी इच्छा करो या न करो, जो प्रारब्ध में चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, वो तो आएगा ही। आप इच्छा करें या न करें, जैसे वे सुख की तो सब इच्छा करते हैं, लेकिन दुख के लिए कोई कुछ करता है? आज तक तो किसी ने कोई भी कर्म इसके लिए नहीं किया कि वे मेरे जीवन में दुख आए, और उसके लिए प्रयास भी नहीं करते। लेकिन बिना प्रयास के भी दुख जीवन में आता है कि तो उसी तरह से जब दुख गले पड़ा तो सुख भी गले पड़ेगा। तो इसलिए कहा कि जो अज्ञानी जीव है तो वो तो इस संसार के सुख दुख की इच्छा में ही, सुख दुख की कामना में ही अपना जीवन बिता देता। और जब सुख दुख की इच्छा है तो जीवन के सुखी और, लेकिन जो ज्ञानी विचारशील साधक है वो आत्मचिंतन में प्रवृत्त, अंतर
कथा भाव करता हुआ। कहते हैं इस संसार बंधन से मुक्त कराने वाला अगर कोई सबसे सरल साधन है तो वो भगवान की लीला कथा ही है। तो अब ये जो भागवत का जो कथा है कहाँ से शुरू हुई, तो कहते हैं सबसे पहले नागलोक में, संकर्षण में या शेषनाग कह लो, दूर तो भगवान के उन्होंने वंदना की। और उसी तरह से जो संकादिक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, तो वो भी जो तो तत्व जिज्ञासा को लेकर के परमात्मा का अवंदन करते थे। और तब कहते हैं सबसे पहले जो भागवत का ज्ञान किसको मिला, तो संकादिक ऋषि, तो सबसे पहले उनको वो ज्ञान मिला। और संकादिक से कहते हैं सांख्याय, मुनि सांख्याय, फिर उनसे महर्षि पराशर, बृहस्पति, और फिर वो पराशर से कहते हैं मुझे ज्ञान मिला। पुलस्त्य ऋषि की प्रेरणा से महर्षि पराशर ने मैत्रेय जी कहते हैं मुझे वो ज्ञान मिला। तो वही कथा जो उनसे मुझे ज्ञान मिला, कहते हैं मैं वही तुमको सुनाता हूँ। तो क्या क्या सृष्टि क्रम हुआ, तो इससे पहले थोड़ा सा सृष्टि क्रम की यहाँ और चर्चा करते हैं। तो कहा सबसे पहले तो जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, और उस जल में शेषनाग, और शेषनाग की शैया बना करके भगवान विष्णु, तो अब वहां जो तो फिर और कितने सहस्र युग पर्यंत 1000 वर्ष युगों तक, तो काल परिमाण है कितना बड़ा का 1000, जो प्रलय का जो समय है तो वो कितना 1000 ही। तो वहाँ जो तो उस समय जो तो वहाँ भगवान जो तो शेषनाग में लेटे हुए थे। तो इसलिए काल शक्ति की प्रेरणा से सबसे पहले उनकी नाभि में से कमल प्रकटा, और उस कमल में फिर ब्रह्मा जी प्रकटे। और जो है तो अब जब ब्रह्मा जी प्रकटे तो कमल नाम में बैठे हुए चारों ओर देखने लगे, कुछ दिखा नहीं जल के ऐसे। तो सोचा कि भाई ये मैं किस पर बैठा हूँ, तो उस कमल नाल का आश्रय खोजने निकले, तो वो भी कुछ उनको मिला नहीं। और तब कहते हैं वो जो तो फिर जो कुछ नहीं मिला, तो फिर उसी कमल पे आकर के वो अपना ध्यान योग के द्वारा उस तत्व का चिंतन करने लगे। और वो तत्व का चिंतन करते करते उनको उस परमात्मा का, उस तत्व का सबसे पहले दर्शन हुआ। और फिर संसार की रचना की जब इच्छा उनके अंदर प्रकट हुई, तो का ये 5 तत्व उनको दिखे, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, 5 तत्व उनको दिखे। तो उन 5 तत्वों के माध्यम से फिर ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की। और जब वहाँ ब्रह्मा जी को परमात्मा का तत्व का दर्शन हुआ, तो तब वहाँ ब्रह्मा जी उनकी वंदना करते हैं। तो इसलिए वहाँ वो इस बात स्पष्ट करते हैं कि वो जो तत्व है कहा मैं उसकी वंदना करता हूँ। और मुझे ये ज्ञान हो गया कि संसार जितना भी है, संसार के जितने भी उपाधि ये सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? रूप जगत के माया बिंबित भाषित छा, जैसे दर्पण है, दर्पण में जो दिख रहा है वो क्या है? प्रतिबिंब कह लो, छाया कह लो, लेकिन उसको सत्य कह सकते हैं क्या? लेकिन हम लोग
उन्होंने उसको सत्य माना। तो उसी तरह से ये सारा संसार भी क्या है? नहीं, माया रूपी दर्पण में दिखने वाले दृश्यमान, तो उससे अतिरिक्त और इसलिए शंकराचार्य जी ने लिखा ना, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया वैरिवोत्तम यथा नित्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवात्मय तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं ये सारा संसार कैसा है? विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी। जैसे दर्पण में दृश्य दिखते हैं, वास्तव में है कुछ नहीं। तो कहा उसी तरह से ये सारा संसार तो और कहाँ दिख रहा है? तुल्यम निजांतर्गत, अपने अंदर ही तो हम उसको देख रहे हैं, बाहर तो केवल कल्पना है। वास्तव में वो संसार तो कहाँ है? हमारे अंदर ही, हमारे चित्त रूपी दर्पण में। तो और वहां भी वो दर्पण में जैसे दृश्य दिखते हैं, वैसे हमको वो सुख दुख अपना पराया आदि जो कुछ भी है वही वो दिखता है। लेकिन ये सब है कैसा? प्रतिबिंब मात्र, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इसलिए क्या जाना तपस्या के द्वारा? भिन्न नहीं, कुछ दिव्य तेज, वो जो दिव्य तेज है परमात्मा का उस प्रकाश के अतिरिक्त और संसार में कुछ है ही नहीं। इसीलिए वेदांत ने बात को स्पष्ट किया कि जो भी हम मानते हैं कि मैंने ये देखा, मैंने ये सुना, ये भी सब भ्रम। क्यों? ये तो प्रकाश का काम। जो भी वस्तु हमारे सामने आए, मान लो फूल, तो इसके अंदर भी तरंगे हैं कि नहीं? अगर आजकल साइंस में तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक वेव नहीं की। तो इस वस्तु का जो ज्ञान है वो कैसे हुआ? तो उसके दो प्रक्रियाएं हमारे ऋषियों ने मानी। कहा ये जो वस्तु है यहाँ रखी, अब इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक वेव है और हमारे सामने जब दृश्य है तो हमारे आंख से भी वो प्रकाश की किरणें निकलेगी। तो हमारे आंख से वो प्रकाश की किरणें निकली, वो इस वस्तु तक पहुंची और इसके आकार में वो प्रकाश परिणित हुआ और उसको वापस लेके वो आया, हमारे चित्त में उसको प्रकट किया। तो हमने क्या देखा? तो प्रकाश में प्रकाश को पकड़ा, हमने क्या देखा? वो तो प्रकाश का काम। या एक दूसरा मेथड ये है कि कहते हैं नहीं, ये जो वस्तु है इससे भी वो प्रकाश की किरणें चली और हमारी इंद्रिय से भी वो किरणें चली, तो बीच में दोनों का एक कनेक्टिंग पॉइंट, वहां ये दोनों किरणें आपस में टकराई। तो वहां से हमारी आंख से जो प्रकाश की किरणें निकली थी वो वहां से इसके संस्कारों को लेके वापस आई और इससे निकली हुई प्रकाश की किरणें वहां से लौट के फिर उस वस्तु में चली गई। तो जो भी हम कहते हैं कि नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा या मैंने सुना, तो कहा हमने क्या देखा क्या सुना? तो हमने न कुछ देखा और न कुछ सुना। ये तो प्रकाश की प्रक्रिया है। एक प्रकाश ने प्रकाश को पकड़ा, बस इतना ही। या जैसे आजकल वो मेमोरी कार्ड और चिप, तो उसमें क्या है? प्रकाश के अतिरिक्त और क्या है? वहां वो इंस्ट्रूमेंट के साथ हमने जोड़ा तो वो जो भी चित्र आदि वो सामने, तो वो सब लाइट के अतिरिक्त और क्या है? तो उसी तरह से सारा संसार भी क्या है? कहते हैं उस दिव्य तेज के अतिरिक्त और कुछ वो है ही नहीं। तो इसलिए तो कहा कि भाई आपकी कृपा से मैंने उस दिव्य रूप का दर्शन पाया। तो इसलिए तो आप हैं कैसे? अधिष्ठान
और सिर्फ उपासक जो हैं, जो भक्त हैं, उन भक्तों के लिए आपने अपने अलग अलग रूपों को प्रकट किया। तो सीधे सीधे निर्गुण तक नहीं पहुंच सकते, तो इसलिए उस निर्गुण तक पहुंचने का जो माध्यम है वो सगुण रूप। लेकिन कहते हैं कि वह जो संसार में जो भी दिख रहा है सब निर्गुण, लेकिन गुण से युक्त सा भाष्य तो होता है, लेकिन जो विवेक शून्य जो प्राणी है का वो उसको नहीं जान सकते। और जो अज्ञानी जीव है, जो इन इंद्रियों के उसमें ही जो डूबा हुआ है का वो तो तत्व से अपने को अलग मानता है। वो जो ब्रह्म तत्व या ईश्वर तत्व है उसको हमने अलग माना कि और अपने को उससे भिन्न मानते हैं। सामान्य जीवन के व्यवहार में हमने वेदांत भी सुना, बात समझ में भी आई, फिर भी कहीं कहीं वो भेद बना हुआ है। तो इसलिए महर्षि कहते हैं कि भाई जब तक ये इंद्रिय युक्त जीवन है तो तब तक ये भेद तो रहेगा थोड़ा सा। इसलिए इंद्रिय विषय रत जीव स्वयं को भिन्न तत्व से स्वयं मानता, विश्व पटल पर प्रवृत्त माया छल दृश्य रूप को सत्य जान। तो क्या संसार में माया छल के अतिरिक्त और कुछ तो है नहीं, लेकिन जो अज्ञानी है वो दृश्य को ही सच्चा मान लेता है। तो क्या फिर इससे बाहर कैसे निकलें? तो क्या उसका साधन तो एकमात्र क्या है? भगवान के लीला कथा का चिंतन ही उनको धीरे धीरे इससे बाहर निकाल सकता है। और जो भगवान की कथा, लीला कथा में जिसकी प्रवृत्ति नहीं है तो उसके जीवन की स्थिति का तरह तरह की कामनाएं वो करता है और उन इच्छाओं की पूर्ति के साधन खोजता रहता है। लेकिन होता क्या है? नहीं, फिर निद्रा भी है सब जीवन के, और इसलिए फल विफल मनोरथ हो वो इसकी इच्छाएं तो कभी पूरी होती नहीं। क्योंकि अगर देखें जीवन में तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस संसार में जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हुई, वो कभी संभव है। और कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसकी एक भी इच्छा पूरी न हुई। पूरा हुआ और कुछ, लेकिन वो फिर जो है तो उन्हीं इच्छाओं में वो डूबता रहता है। तो इसलिए फिर वहां तो वो दुख ही पाता है। तो इस तरह से फिर वहां कहते हैं कि तो इसलिए वहां जो है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो जो दिव्य रूप है, कहा कि मैं उसकी बार बार मैं वंदना करता हूँ। और इस तरह से विद्या, तपस्या आदि के द्वारा तत्व का जब ब्रह्मा जी को दर्शन हुआ, भगवान की स्तुति करके वो मौन हो गए। तो तब जो है तो उनके मन के भाव को जान करके भगवान ब्रह्मा जी को सांत्वना देते हैं। कहा कि वे तुम तो वेद गर्भ तुम आलस तज कर। कहा कि वे जो वेद ज्ञान है वो तो तुम्हारे अंदर से प्रकट है, तो इसलिए तुम जो है तो अब इस संसार की रचना के लिए प्रयास करो और का भागवत का अनुष्ठान करो, भागवत ज्ञान का जीवन में अनुष्ठान करो। तो उसके द्वारा का ये सारे लोगों का ज्ञान तुमको तुम्हारे हृदय में ही हो जाएगा। उसके लिए कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है।
तपस्या की, और उस तपस्या के द्वारा, क्योंकि जो सृष्टि का क्रम है ना वो तो हर काल में वही, उसमें कोई अंतर नहीं। जैसे कल का दिन और आज के दिन में क्या अंतर दिखता है? या हम लोग हर साल नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन अगर जीवन के उसमें देखें तो जैसे पिछला साल वैसे संसार का अवसर चक्र तो ऐसे चलता रहता है। तो इसी तरह से जो सृष्टि है, तो हर कल्प में जो सृष्टि का क्रम है ऐसे, और हम लोग खाली यहीं मिल रहे हैं ऐसा नहीं, पिछले कल्प में भी ऐसी कथा चलती रही हो, हम लोग मिले होंगे। और क्यों वो जब तक इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो जाते तब तक ये साइकिल तो चलता है। तो इसलिए पूर्व कल्प, तो इसलिए ब्रह्मा जी को वो ज्ञान अपने अंदर ही हुआ 14 भुवनों का, और कर्म फल आदि का उनको जब बोध हुआ तो तब जो है तो उन्होंने 10 प्रकार की जो सृष्टि है पहले उसकी तो रचना की। तो इसलिए सबसे पहले महत्तत्व की रचना, और महत्तत्व को बुद्धि तत्व के रूप में भी कई लोगों ने माना है। और दूसरा अहंकार, पहले महत्तत्व और फिर दूसरा जो इसकी रचना, फिर अहंकार की, और तीसरे उसमें 5 भूतों की रचना, और चौथा 10 इंद्रियों की रचना, और 5वें क्रम में कहते हैं ये 5 भूतों का जो सत्व गुण है उसके 12, सात्विक अहम, देवता और मन की रचना, और छठे उसमें का अविद्या की रचना। और जो 7वीं रचना है कहते हैं वहां पे पेड़ पौधे आदि स्थावर जगन की रचना, और 8वें में कहते हैं त्रियक, क्योंकि संसार की जो सृष्टि है अगर देखें तो 3 प्रकार के मुख्य रूप से, ऊर्ध्वमूल, अधोमूल और त्रियक। तो जो ऊर्ध्वमूल है वो मनुष्य, गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने कहा ऊर्ध्वमूल। तो जो मनुष्य है वो क्या ऊर्ध्वमूल, हाथ पैर आदि कहीं भी कुछ हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सिर में चोट लगे तो राम नाम। तो और जो मनुष्य है उसकी जो वृद्धि है वो ऊपर की हो, तो इसलिए जो मनुष्य है वो ऊर्ध्वमूल, और जो पेड़ पौधे हैं वो अधोमूल, तो वो जमीन के अंदर, और जो पशु पक्षी हैं वो त्रियक, क्यों उनकी जो वृद्धि होगी तिरछे, ठीक है, हाइट भी बढ़ेगी लेकिन त्रियक। तो इसलिए 8वीं जो सृष्टि है वो त्रियक सृष्टि, और कितने प्रकार की 28 प्रकार के त्रियक की सृष्टि वहां। और वो जो त्रियक प्राणी हैं तो कहते हैं वो तमोगुण प्रधान। तो उनकी विशेषता क्या है कि एक तो तमोगुण प्रधान, और दूरदृष्टि उनके अंदर नहीं। जो पशु पक्षी आदि हैं उनको तत्काल कर, जैसे गाय है उसको घास दिखाओ तो मुंह आगे करे, और डंडा दिखाओ तो फिर डंडा छुपा लो, फिर घास आगे करो। तो उनकी जो ज्ञान दृष्टि है उतनी है। और ज्ञान क्या है तो केवल उनको भोग का तो ज्ञान है, तो उसके लिए क्या चीज सही है क्या नहीं है वो ज्ञान उनके पास है, और उसका भी पता किससे लगा लेते हैं, कान से। तो उनके वो विशेषता। और जो स्थावर हैं पेड़ पौधे आदि कहते हैं कि वे वहां ज्ञान शक्ति है नहीं, केवल वो स्पर्श के द्वारा, जैसे वो देखा होगा छुई हुई एक पौधा होता है तो उसको थोड़ा सा हाथ लगाओ तो
सृष्टि है वो कौमार सृष्टि, तो जिसमें संकादिकादि ये सब है। तो कहते हैं इस प्रकार से, और उसमें देव पितर गंधर्व अप्सरा आदि जितने भी ये गण हैं उन सब की ये सृष्टि ब्रह्मा जी ने की। तो इस प्रकार से 10 प्रकार की सृष्टि वहाँ ब्रह्मा जी ने की। और फिर उसी क्रम में काल परिमाण जो घटी बल्ला आदि जो हमारी काल गणना है, तो उसका वर्णन वहाँ मैत्रेय जी वो करते हैं। अणु परमाणु अयन काल आदि कितने कितने समय का क्या परिमाण है, तो उसका सारा वहाँ वर्णन किया। अब फिर वहाँ विदुर जी आगे फिर वहाँ प्रश्न करते हैं, तो कहा कि वे पदार्थों की रचना कैसे की, तो इसलिए तो इतिहास पुराण आदि ये सब इनके माध्यम से उसके फिर क्रम जो शब्द आदि प्रकट हुए तो उसमें उसका अलग अलग व्यवस्था है। तो उसी तरह से 7 प्रकार के स्वरों की रचना की, जो संगीत के जो 7 स्वर उनकी रचना। तो इसलिए और तब जो है तो कहते हैं कि वे ब्रह्मा जी ने फिर क्या किया, अपने ही शरीर के 2 भाग, जो मैथुनी सृष्टि है उसको आरंभ करने के लिए उन्होंने अपने ही शरीर के 2 भाग कर दिए। तो किस रूप में, मनु और शतरूपा के रूप में। तो जो है तो स्वयं ही फिर 2 रूपों में प्रकट हुए। तो वहां से जो है तो भौतिक सृष्टि का जो आज की जो सृष्टि है उसका वर्णन, उसका सृजन होगा। तो तब वहां फिर प्रश्न कहते हैं कि भाई ये जो मनुष्य रूपा जी थे, तो क्या इन्होंने कैसे सृष्टि की रचना की, तो तब जो है तो वहां उसका उत्तर देते हुए मैत्रेय जी कहते हैं, कहा कि वे जब ब्रह्मा जी को परमात्मा की ओर से आदेश मिला, कहा कि वे तुम जगत की रचना करो, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि यहाँ तो जल के अतिरिक्त तो और कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो तब वहां उन्होंने भगवान से प्रश्न किया, कहा कि वे नहीं, ब्रह्मा जी जब मनु शतरूपा ने जब तपस्या की, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा को आज्ञा दी, कहा तुम जो तो जगत का मैथुनी सृष्टि आरंभ करो। तो उन्होंने देखा जल के अतिरिक्त तो और कुछ और है ही नहीं, तो कहा वे आपने आज्ञा तो दे दी, लेकिन जल के अतिरिक्त तो यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा। भाई जो संसार के जो जीव प्राणियां रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, रहने के लिए कोई कोई जगह तो चाहिए। और इसलिए तब वहाँ मनु कहते हैं, धरा दीन है जल में मगन, कैसे रचूं मैं जग प्रवाह। कहता पृथ्वी तो पानी के अंदर डूबी हुई है, तो कहा मैं फिर जगत की रचना कैसे करूं। तो इसलिए कहा पहले पृथ्वी को आप प्रकट करो। तो तब तो उस समय जो है तो फिर भगवान ने उस पृथ्वी को बाहर लाने के लिए और उसके साथ ही सृष्टि का संकल्प ब्रह्मा जी ने जब किया, तो उस सृष्टि संकल्प के साथ ही ब्रह्मा जी के नाक से एक छोटा सा वराह रूप प्रकट हुआ। बोले वराह भगवान की जय। लेकिन वो वराह रूप था, कहते हैं बाहर प्रकट होते ही एकदम विकराल रूप धारण करता। तो कैसा रूप, भूधर सम आकार,
उधर माना पर्वत की तरफ। तो अगर पर्वत न हो तो पृथ्वी का भी संतुलन बिगड़ जाएगा। वे आप मकान बनाते हैं तो कॉलम खड़ा करते हैं, कई बार ऊपर भी कॉलम निकालते हैं, इसलिए कि जो भी छत आगे आपने डाली उसका संतुलन बना रहे। तो इसी तरह से जो पहाड़ है वो भी क्या है, वही कॉलम समझ लो पृथ्वी। और ऊपर जितने पहाड़ उससे ज्यादा उनकी गहराई, पृथ्वी के अंदर भी उतने उसका वो है। तो उन्होंने क्या उसको पकड़ के रखा है। और तब जो है तो भगवान वहां जब प्रकट हुए तो ऋषियों ने उनका मंगलाचरण किया। तब जो तो ब्रह्मा जी के भाव को जान करके तो पृथ्वी को वहां से समुद्र के अंदर से, जल के अंदर से लाने के लिए जल के अंदर और प्रविष्ट हुए। और उसी समय मार्ग में आया हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष के साथ भगवान का वो युद्ध हुआ। तो तब वहां तो जब उन्होंने कहा कि वे भगवान ने हिरण्याक्ष को भी उसका भी उद्धार किया, तो तब वहां विदुर जी फिर प्रश्न करते हैं, कहा कि वे मैं उस हिरण्याक्ष के बारे में जानना चाहता हूँ कि वो कौन था। हिरण्याक्ष वो कौन था और भगवान ने उसको किस तरह से मारा। तो तब उसका उत्तर देते हुए वहां विदुर जी को कहते हैं, तो कहा कि वे तुम्हारा प्रश्न बड़ा अच्छा है, और जब प्रश्न अच्छा है तो उसका उत्तर भी तो अच्छा ही होगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई अब इसी क्रम में आगे उत्तानपाद सुरुचि सुनीति की भी कथा है अगले स्कंद में। तो यहाँ पर जो है तो अब ये जो तो हिरण्याक्ष के तो कहते हैं, इसलिए कहते हैं आदि दैत्य हरि संग्राम कथा को सुनो सुनाता मति अनुसार। आदि दैत्य तो आदि दैत्य हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और उनमें भी जो बड़ा है वो हिरण्याक्ष। तो इसलिए उसको कहा आदि दैत्य। मतलब सबसे पहला सृष्टि का जो दैत्य था वो हिरण्याक्ष। तो लेकिन वो तो सनकादिक का श्राप था। तो इसलिए जब वहां क्षमा मांगी जय विजय ने, तो तब सनकादिक ने उस श्राप को 3 जन्म तक सीमित कर दिया। तो इसलिए पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। वहां जाकर के उनका उद्धार हुआ। तो इसलिए कहते हैं कि भाई तो वो जो कथा है वो कैसी है, तो कहा कश्यप और अदिति। तो कश्यप जी अपने संध्या काल में तपस्या कर रहे थे। तो दैव योग से जो अदिति है उसके मन में पुत्र कामना प्रकट हुई। तो कश्यप जी से आग्रह करने लगे कि मुझे रति दान दो। तो कश्यप जी ने कहा कि नहीं, ये समय अभी उचित नहीं है। तो क्यों? कहा कि जो संध्या का समय है वो प्रेत गणों का समय, प्रेत काल भी उसको बोला जाता है। और ये जो प्रेत काल है किसका? भगवान शिव का। भगवान शिव का जो वर्णन है वो किस रूप में? चिता की भस्म प्रेत गण आसपास है। तो इसलिए वहां वो कहते हैं कि नहीं, ये संध्या काल जो तो उचित नहीं है। लेकिन चाहे अब देव योग कहें या जो भी कहें, लेकिन अदिति ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। तो तब उसकी इच्छा को कश्यप जी ने पूर्ण किया। लेकिन बाद में जब उसको ज्ञान हुआ
से तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, लेकिन वो संसार के लिए अमंगल के प्रतीक होंगे। लेकिन तुम दुखी मन से, सच्चे मन से तुम पश्चाताप कर रही हो, इसलिए तुम्हारे पुत्र का जो पुत्र है वो श्रेष्ठ भक्त होगा, वो जो है तो तुम्हारा उद्धार करेगा। तो इसलिए जो तिथि है वहाँ कश्यप जी से वो प्रार्थना करते, तो क्या पीड़ित करता मदन वेग है, पीड़ित करता मदन वेग है,
और इधर जैसे ही तिथि को पता लगा तो अब वो दुखी पश्चाताप करने लगी। तो क्या, तो भगवान से प्रार्थना करती है क्या, हे कालकंठ हे पंचानन, हे कालकंठ हे पंचानन, करती वंदन तुमको भगवन, करो त्रिलोचन रक्षा सुखी, करो त्रिलोचन रक्षा सुखी, क्षमा करो यह मेरा दूषण, भगवान से प्रार्थना करने लगे। कहा कि भाई अब त्रुटि तो हो गई, लेकिन बस अब आप एक काम करो कि भाई मुझे जो दंड देना है वो ले आप तो, लेकिन शिशु की रक्षा करो। और उधर जब कश्यप को पता लगा कि भाई दीदी जो है तो अब भय से और मन ही मन जो है तो वो पश्चाताप कर रही है, तो तब उसको कहते हैं कि भाई अब दुखी होने से कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं तुमको वरदान देता हूँ, क्या, होंगे दो सुत वीर अमंगल, तुम्हारे पुत्र वीर होंगे लेकिन अमंगलदायक होंगे, अर्थात संसार को वो सुख नहीं देंगे। और उनकी पहचान क्या होगी, पहचान हिंसित कर्म, और हिंसा के अतिरिक्त उनके जीवन में और कोई कर्म रहेगा नहीं। और उनके उस क्रूर कर्म से क्रोधित होकर के जब भगवान प्रकट होकर के उनको उसका उद्धार करेंगे। और तो इसलिए कहा तुम पश्चाताप कर रहे हो, तो इसलिए साथ ही साथ में उनको एक वरदान और देता हूँ कि तुम्हारे पुत्र का जो पुत्र है वो जो है तो संसार में प्रसिद्ध होगा, भक्त के रूप में वो प्रसिद्ध होगा। प्रसिद्ध तो ये भी होंगे लेकिन अभ्यस के साथ कारण, लेकिन तुम्हारा जो पौत्र है वो यदि वो इनके सारे अभ्यस को दूर करने वाला वो भगवान का भक्त होगा। तो इस तरह से अदिति के मन का जो शोक था उसको भगवान कश्यप जी ने शांत किया। और उधर अदिति को जब पता लगा तो उसने जो है तो कहते हैं 100 वर्षों तक गर्भ को धारण करके रखा। वो किस लिए, क्योंकि अगर ये पुत्र प्रकट हो गए तो जैसा महर्षि ने कहा तो सारे संसार को दुखी करेंगे, तो इसलिए तो उसने जो तो 100 वर्षों तक उसको धारण करके रखा। लेकिन इन दोनों का तेज इतना था का गर्भ में होते हुए भी इनके तेज से देवता लोग पीड़ित होने लगे। और जब देवता लोग पीड़ित होने लगे तो भगवान की शरण में गए, कहा कि भाई ये उद्धार करो, ये क्या चक्कर है। तो इसलिए तो वो प्रार्थना करते हैं देवतागण भगवान से, देव देव जगन्नाथ शिरोमणि, देव देव जगन्नाथ शिरोमणि, देव देव जगन्नाथ शिरोमणि, देव देव जगन्नाथ शिरोमणि, स्थापित जग का करो उद्धार, स्थापित जग का करो उद्धार, ज्ञान कर्म का
का बल, उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई है कि वो गर्भ में रहते हुए भी देवलोक उससे अपीड़ित होने लगे। तो तब जो है तो जो विदुर जी ने प्रश्न किया ना मैत्रेय जी से के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, तो तब वहाँ वो कहते हैं कि वे उधर देवताओं की इच्छा जान करके भगवान ने उनको बताया। तो इसलिए तो कैसे ये गर्भ इतना ताकतवर बना, तो उसका वर्णन आगे वो करते हैं। कहा कि एक बार सनकादिक चारों ऋषि, तो ये तो भ्रमण करते थे, कहीं भी इनकी आवाज करती थी, लेकिन जब ये वैकुंठ लोक में पहुंचे तो जो जय विजय नाम के दोनों ब्रह्मा जी भगवान के जो पार्षद थे, उन्होंने इनका रास्ता रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया। तो तब क्रोधित होकर के इन्होंने उनको श्राप दिया। और जब भगवान को पता लगा तो वो भी आए, तो उन्होंने भी क्षमा मांगी। तो कहा कि वे तब शंकादिक ने कहा अगर आपको तो हम इनको साफ मुक्त कर देते हैं। तो वहाँ भगवान कहते हैं नहीं, साफ मुक्त करने की जरूरत नहीं है। कहा ये आपका ही श्राप नहीं, इससे पहले भी इनको श्राप मिल चुका। तो किसका श्राप? कहते लक्ष्मी जी का श्राप इनको पहले मिला हुआ, इसलिए श्राप का फल भोग करके ये पवित्र होंगे। इसलिए तो इधर जाता वहां शंकादिक ने उस साप को असीमित कर दिया। तो इसलिए तो वो जो ऋषिगण थे जब वहां पहुंचे तो कैसे, तो हरि दर्शन उत्सुक संकादिक, हरि दर्शन उत्सुक संकादिक, हरि दर्शन उत्सुक संकादिक, योग मार्ग का कर अवलंबन, वंदनीय हरि शोभा भूषित, वंदनीय हरि शोभा भूषित, दिव्य लोक का पाते दर्शन। जब भगवान के लोक में पहुंचे तो तब द्वार कोष्ठ सड भेदन करके, दरवाजे जो सुरक्षा के आजकल जो जितना बड़ा आदमी उसके सुरक्षा का घेरा भी उतना ही बड़ा, तो आजकल 3-4 घेरे तक, लेकिन भगवान के वहाँ 7। तो इसलिए 6 दरवाजे तो उन्होंने पार कर लिए। जब 7वें पर पहुंचे तो जय विजय ने उनको रोक लिया। तो कहते द्वार कोष्ठ षड भेदन करके, मुनि जन पहुंचे सप्तम पर, दिव्य विभूषण माला भूषित, दिव्य विभूषण माला भूषित, द्वार रक्षक थे तो उस पर, और उन्होंने क्या लगे तो निष्कंटक बिना किसी रोक टोक के चले आ रहे हैं, तो थोड़ा अहंकार आया तो वहाँ रोक दिया। तो कहते निर्भय गति को देख द्वार पर, निर्भय गति को देख द्वार पर, रक्षक करते बाधित द्वार, दरवाजा बंद कर। ये कहेगा कोई ऐसा लगा तो हम लोग क्या करें, फिर रोकना तो जो जय विजय थे उन्होंने दरवाजा एकदम बंद कर दिया। और तब आते त्रिपुर पूजित मुनिशनों का नियति विवशता यह व्यवहार। तो शंकादिक तो 3 लोकों में पूजी थी, लेकिन उनके साथ
और जब संकादित ने देखा कि इन्होंने हमारे आते दरवाजा बंद कर दिया तो क्रोधित हो क्रोध आया। और तब जो तो वहाँ चारों ऋषिगण उनको बोलते हैं कहा कि ये तुम्हारा कर्म ठीक नहीं, कहा ये तो वैकुंठ है और वैकुंठ का विगत कुंठाय, जहाँ किसी प्रकार की कोई कुंठा में फ्रस्ट्रेशन, जहाँ किसी प्रकार का कोई फ्रस्ट्रेशन और है ही नहीं, तो क्या ये तो वैकुंठ है, तो फिर ये तुम्हारे मन में भेद क्यों आए? तो इसलिए तो क्या तुम्हारे मन में कहीं कहीं कपट है, तो इसलिए जो वैकुंठ है का वहाँ मन में कपट जिसके है तो क्या वो वैकुंठ में नहीं रह सकता। इसलिए जो तो हम तुमको श्राप देते हैं। तो कैसे? तो इसलिए उनको कुछ समझाते हैं ऋषिगण। हरि परिचर्या धर्म तुम्हारा, हरि परिचर्या धर्म तुम्हारा, हरि परिचर्या धर्म तुम्हारा, हरि परिचर्या धर्म तुम्हारा, नहीं कपट का यह आकार, नहीं कपट का यह आकार, समदर्शी सब जीव यहाँ के, 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 फिर क्यों होता वितत व्यापार, फिर क्यों होता विगत व्यवहार, अंतसभासित कपट भावनी, अंतसभासित कपट भावनी, अंतसभासित कपट भावनी, अंतसभासित कपट भावनी, करता संकित भय साकार। करता शंकित भय साकार। कहते हैं कि जब तुमने दरवाजा बंद किया तो भय है, और भय कब होगा, शंका कब है? का जब हमारे अंदर कपट होगा तो हमारे अंदर डाउट भी पैदा होगा और उसको लेकर के भय भी पैदा होगा। तो इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति के हृदय का जो कपट है वो भय और डाउट के रूप में सामने आता है। इसलिए का जिस परमात्मा की कुक्षी से सारा जगत प्रकट हो, नाभि से सारा जगत प्रकट हुआ, का उससे तो भिन्न और कुछ है ही नहीं, और वहां भी फिर तुम्हारे मन में कपट है, तो इसलिए ये स्थान तुम्हारे रहने योग्य नहीं है। तो इसलिए देव पुरुष तुम रजतम भूषित, 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 नित्य कर्म फल कर स्वीकार, नित्य कर्म फल फल स्वीकार, पाप लोक को करो गमन अब, 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 विपुत्र का जहाँ नित्य प्रसार। विपुत्र का जहाँ नित्य प्रसार, लेकिन तुम पाप लोक को जाओ जहाँ तीन शत्रु हमेशा रहे, तो कौन कौन से? काम, क्रोध और लोभ तथा मृत्यु लोक। पाप लोक का मृत्यु लोक, ये तो मृत्यु लोक है। क्यों? यहाँ जितने भी प्राणी हैं सब प्राणी मृत्युग्रस्त, कोई भी प्राणी उस मृत्यु से बचा हुआ नहीं है। सारे प्राणी कैसे हैं? मृत्युग्रस्त। तो अब जैसे इस रात में था तो वो जो है तो 5 बजे तो अब प्रार्थना करने लगे कि हमको माफ कर दो। तो इसलिए कहते हैं कि अब आपने श्राप तो दे दिया, तो इसलिए हम आपसे एक विनती करते हैं, क्या ठीक है जो भी दंड आपने दिया वो ठीक है, लेकिन हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं, क्या हमारे हृदय में हमेशा परमात्मा का चिंतन बना रहे। तो हम आपसे इतनी करुणा हम आपसे चाह
दंड का फल भोगने के बाद हमको फिर से हरि का दर्शन, परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो और हमेशा हमारे मन में भगवान का चिंतन बना रहे। और उधर जैसे ही भगवान को पता लगा कि भाई मेरे द्वारपालों को तो श्राप मिल गया, तो वो भी दौड़े दौड़े द्वार पर आए। क्योंकि अगर कहीं देर हो गई और कहीं ऋषि और क्रोधित हो गए तो और मुश्किल हो जाएगा, तो तुरंत आए और तो उनसे प्रार्थना करते हैं, ऋषियों से कहा कि भाई इनका जो अपराध, इनसे जो अपराध हुआ उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। जैसे भगवान वहां पहुंचे तो ऋषियों ने उनका वंदन किया और भगवान ने ऋषियों का वंदन किया। और वहां जो है तो चारों योगी कहते हैं कहा कि ये तो बड़ा अच्छा अवसर आपका हमको दर्शन प्राप्त हुआ, क्योंकि शास्त्रों से हमने जो सुना था उसके आधार पर रूप कल्पना प्रज्ञा कर हम बुद्धि के द्वारा आपके रूप की कल्पना करते थे कि ऐसा रूप होगा, ऐसा होगा। कार्य तो बड़ी कृपा आपने की, हमको आपने यही दर्शन दिया, तो इसलिए आपका दर्शन पा करके कहा कि भाई हम धन्य हो गए। तो इसलिए तो कहते हैं कि भगवान हम आपको वंदन करते हैं। और उधर तो अब ऋषियों के मन में कोई वो न रहे, इसलिए वहां भगवान कहते हैं कहा कि भाई आपने इनको जो श्राप दिया, दंड दिया, वो भी उचित ही है। इसलिए इन्होंने जो अपमान किया, भगवान कहते हैं उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। क्यों? कहा कि भाई जो सेवक है, सेवक अगर अपराध करे तो उसका दोष उसके मालिक को जाता है। क्योंकि भले कोई बोले न बोले, लेकिन सेवक का जो दोष है, ठीक है, आप गेट पर चौकीदार रखा है, वो आपका अपमान करे, किसी से आप मिलने गए, तो आपके मन में किसके प्रति द्वेष भाव प्रकट होगा? जो अंदर रहता होगा। क्योंकि जो द्वारपाल है तो उसकी अपनी तो कोई शक्ति है नहीं, जो अंदर बैठा है उसी की शक्ति से वो शक्तिमान है कि। तो इसलिए भगवान कहते हैं कहा कि भाई भृत्य दोष से श्वेत पुष्ट सम होता नायक अपयस। कहते हैं जो सेवक है, सेवक के दोष से उसका जो नायक है का अभ्यस्त तो उसी का होता है। जो भी सेवक है वो तो आज है और कल नहीं, तो अभ्यस्त किसको मिलेगा? जैसे भाई गवर्नमेंट भी है, भाई कर्मचारी गलत करें तो दोष किसको जाता है? तो पार्टी या जो भी उसका मुखिया दोष तो उसी को जाता नहीं, उसकी गवर्नमेंट रहती है ये वो। तो उसी तरह से यहाँ भी कहते हैं, इसलिए ताकि भाई इनके जो अपराध है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और तो उधर जो था भगवान के साथ वार्तालाप किया, तो उसके द्वारा जो ऋषि थे उनके अंदर जो एक शोक का भाव, क्रोध का भाव आया था, वो भी समझ उसका होता। और तब तो वहां संकालिक भगवान से कहते हैं अब हमने तो श्राप जो देना था वो दे दिया, अब आप कहो कि भाई क्या करना है। तो इसलिए हमने इनको श्राप दिया, तो अगर उसका आप हमको कोई दंड देना चाहते हैं तो कहा हम उसके लिए तैयार हैं। ठीक है, श्राप तो नहीं क्यों? वैसे तो श्राप और वरदान दोनों ही व्यक्ति की तपस्या का क्षय करने वाले। तो इसलिए जो सही अर्थों में जो साधक है वो न किसी को वरदान देते और न किसी को श्राप देते। और अनायास दैव योग से कुछ अगर हो जाए तब उसके लिए मन में पश्चाताप भी है। वो अंदर से तो नहीं चाहते, लेकिन दैव योग से मुझसे
कई बार होता है सामान्य जीवन में भी हम किसी को कुछ कहना नहीं चाहते, कभी रोज या उसमें अचानक मुंह से कोई शब्द निकल गए और फिर बाद में उसका बोध हुआ तो उसका पश्चाताप होता है कि उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो उसी तरह से यहाँ ऋषि भी कह रहे हैं कि भाई अब इस रात तो निकल, तो अब उसका जो भी दंड है वो हम भोगने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए और कहा कि वे अब ये साप से इन आपके जो सेवक हैं इनको मुक्त करना या साप से युक्त इनको रखना। तो शंकर जी कहते हैं भैया अधिकार अब हम आपको देते हैं, आप अगर चाहें तो इनको हमारे साप से मुक्त कर सकते हैं और हमको दंड देना चाहें तो वो भी हमको स्वीकार। तो वहाँ भगवान कहते हैं नहीं, कहा कि जो आपने श्राप दिया था मुझे वो स्वीकार है। क्यों? दैत्यो निखल पाकर होगा सात्विक द्वारिक गण। दैत्य योनि में जाकर के इनका उतार होगा, क्यों जो थोड़ा बहुत इनके अंदर अभी तमोगुण का भाव है उस तमोगुण की निवृत्ति इस साप का फल भोगने के बाद ही होगी। तो इसलिए कहते हैं मुझे वो श्राप स्वीकार है। और केवल आपका ही श्राप नहीं, तो कहते हैं इनको तो पहले भी श्राप मिल चुका है। तो कैसे? का योग शयन क्षण साधित करती कमला पाकर बानी। एक बार मैं जब योग निद्रा में था तो उस समय लक्ष्मी जी मेरे दर्शन के लिए आई। तो इन्होंने जैसे कई बार होता है ना, वे हम कोई काम कर रहे हैं, कहते हैं भाई किसी को आने नहीं दे या दरवाजा बंद रखो। लेकिन कभी कोई विशेष व्यक्ति आ गया तो फिर खोलना पड़ता है। ठीक है, विशेष व्यक्ति की सूचना हमें थी तो अब वो जो व्यक्ति है मिलना नहीं मिलना वो उसका विभाग है, लेकिन सामान्यतया तो नहीं। लेकिन इसी तरह से कहते हैं जब मैं योग निद्रा में था मैंने इनको आदेश दिया कि किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने देना। तो उसी समय लक्ष्मी जी किसी काम से तो इन्होंने उनको भी अंदर प्रवेश करने नहीं दिया। तो उस समय जो है तो लक्ष्मी जी ने भी इनको श्राप दिया था। तो कहते हैं वो लक्ष्मी जी का श्राप और उस श्राप की मुक्ति के लिए आपका श्राप। तो इसलिए अब ये श्राप का फल पाकर के ही ये तो मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए कहा कि नहीं अब इनको तो जाने दो, पाप लोक में मृत्यु लोक में जाने दो। तो इस तरह से आज्ञा दे करके भगवान अपने तो ब्रह्मा जी कहते हैं वो देवताओं को समझाते हैं। कहा कि वही जो है तो वही जो जय विजय नाम के जो भगवान के पास थे वही दोनों जो है तो दिति के गर्भ में अभी बैठे हुए। तो इसलिए उन्हीं के ताप से जो है तो तीनों लोग पीड़ित हो रहे हैं। और फिर मैत्रेय जी कहते हैं इस प्रकार से मनुष्य स्वरूप को भी ज्ञान दे करके ब्रह्मा जी भी अपने लोग को चले गए। और उधर कालयोग से फिर दिति को भी देवताओं ने समझाया, भगवान ने भी समझाया। तो उन सब की बात मान करके दिति जो है तो दोनों पुत्रों को जन्म देने के लिए तैयार हुई। और तब उस समय जब इन दोनों बालकों के जन्म का समय निकट आया, कहा कि सारी पृथ्वी में उस समय तो हाहाकार मच गया। तो कैसे? तो कहते हैं प्रसूति काल में त्रिलोक व्यथित भयभीत धरा में होता कंपन। जग विप्लव था लगा देखने, चला वेग से प्रलय प्रमेय। लगता था कि जैसे प्रलय आ गया, जहां तहां जैसे आज ना भूकंप तो वो स्थिति जहां तहां भूकंप, हवा चल रही है और पानी अपनी मर्यादा, जल अपनी मर्यादा तोड़ने लगा। तो इसलिए तो क्या स्थिति थी उस समय? तो इसलिए कहते हैं
चंपा करती, चंपा माने बिजली, बादल में जो बिजली चमकती, तो उसका एक नाम है चंपा। तो इसलिए कहते हैं वो जो बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, ये दोनों के जन्म से पहले, जन्म का समय अभी नजदीक आ रहा है। तो इसलिए अट्टहासते चंपा करती, अट्टहासते चंपा करती, अट्टहासते चंपा करती, अट्टहासते चंपा करती, दूर देखते करते गर्जन, देखते करते गर्जन, ज्वार उठा सागर में भीषण, ज्वार उठा सागर में भीषण, सुना नहीं आ ज्वार, है ना, सुना ले, ज्वार उठा सागर में भीषण, ज्वार उठा सागर में भीषण, निष्प्रभ जल चर करते क्रंदन, निष्प्रभ जल चर करते क्रंदन, सूर्य चंद्र की प्रभा ओझल, सूर्य चंद्र की प्रभा ओझल, प्रभा ओझल सूर्य चंद्र की, प्रभा ओझल सूर्य चंद्र की, हुआ धरा में घर घर गर्जन, हुआ धरा में घर घर गर्जन, पद्म सरोवर हुए सुस्त सब, पद्म सरोवर हुए शुष्क पानी सब, के जो तालाब थे वो सब सूखने लगे। पद्म सरोवर हुए सुस्त सब, पद्म सरोवर हुए शुष्क सब, लोक अमंगल ध्वनि नर्तन, लोक मंगल ध्वनि नर्तन, अमंगल ध्वनि बोलने लगे। और उधर श्रृगाल स्वान कर धव कर कर, श्रृगाल माने सियार, सियार श्वान गधा ये सब कर्कश ध्वनि से ऐसी आवाज निकालने लगे कि जिसको सुनते ही एकदम भय और रुदन करने लगे। और तब जो है तो कहा कि जैसे भूकंप जब आता है तो उस समय सब पशु पक्षी भागने लगते हैं, तो उसी तरह से नवचर भय से लगे भागने, 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 पशु करते मलमूत्र विसर्जन, वश करते मलमूत्र विसर्जन, दूर ग्रहों का हुआ बल प्रबल, सूर्य ग्रहों का हुआ बल प्रबल, जितने भी क्रूर ग्रह थे उनकी ताकत बढ़, और जो पुण्य ग्रह थे वो सब दब गए। ग्रह दशा लोग देखते ना, इसलिए क्रूर ग्रहों का हुआ बल प्रबल, सारे जितने भी क्रूर ग्रह थे, दुष्ट ग्रह थे, उनकी ताकत बढ़ गई। और जितने भी जीव थे सबको लगा कि भाई अब तो प्रलय आगे, प्रलय का काल और आ गया। और तब कहते हैं उसके बाद ऐसी परिस्थिति बनी तो उसी समय जो है इन दोनों बालकों का जन्म हुआ। और जन्म होते ही कहते हैं विकराल, तो इसलिए जो इनका शरीर था कहते हैं चारों ओर से एकदम से बढ़ गया, जैसे वरा रूप में उनका विकराल थे, तो इसलिए जन्म लेते ही इनका भी शरीर एकदम विकराल रूप में प्रकट हो गया। और तब महर्षि कश्यप ने इनका नाम रखा, तो इसलिए एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप की तो कथा आगे आई। तो अब ये जो हिरण्याक्ष है कहते हैं कि तो एक दिन जो है तो युद्ध की इच्छा लेकर के चल पड़ा घर, और जैसे ये गदा कंधे में लेकर के निकला युद्ध की इच्छा से, तो जैसे ही देवताओं को पता लगा तो कहा सब देवलोक छोड़ के भाग गए। रिश्तेदार कौन युद्ध करे, इसके सामने तो हम टिक नहीं सकते। और जो है तो सब जगह घूम आया, तीनों लोगों में कहीं कोई इसको युद्ध करने वाला मिला ही, तो फिर अंत में पहुंच
पहुंचा समुद्र के किनारे, कहा मेरे से युद्ध करो। तो वरुण देव के पास कहा मुझसे युद्ध करो। तो वरुण देव ने हाथ जोड़ के कहा मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता हूँ। क्या वे युद्ध में मैं तुमको संतुष्ट नहीं कर सकता? तुम तो एक बार करोगे तो उसमें ही मेरा प्राणांत हो जाएगा, तुमको संतुष्टि तो मिलेगी। तो इसलिए युद्ध में जो तुमको संतुष्ट कर सके, का वो तो हरि के अतिरिक्त और तो कोई नहीं है। तो इसलिए कहा तुम तो भगवान के पास ही जाओ। कहा कहाँ है? अब वो तो मुझे नहीं पता। तो चल पड़ा, आगे मिल गए नारद जी। तो नारद जी को रोका, खड़े हो जाओ। तो नारद जी भी रुके। मैं मन में युद्ध की इच्छा मेरे, मुझे मेरे साथ कोई युद्ध करने को तैयार ही नहीं हो रहा। इसलिए वरुण लोग में गया था, उन्होंने कहा कि भाई नारायण जैसा हरि मेरे साथ युद्ध कर सकते हैं, तो उसका पता पूछ रहा हूँ, कोई बताता नहीं। तो तब नारद जी ने कहा ठीक है, वैसे तुमको युद्ध करना है तो तुमको तो रसातल में जाना पड़ेगा। पृथ्वी में जो भी है तो भगवान जो है तो उसी को लाने के लिए। तो जैसे ही नारद जी से पता लगा तो ये तो चल दिया रसातल की ओर। और उधर भगवान जो तो अपने जो है तो वराह रूप में अपने दाढ़ों में पृथ्वी को धारण करके और ला रहे थे, तो सामने से आके खड़ा हो कहता है मेरे साथ युद्ध कर। तो भगवान ने देखा अभी तो इसका जवाब देना ठीक नहीं, वे पहले पृथ्वी को स्थापित कर दो तो फिर उसके बाद। तो इसलिए जब वहाँ भगवान को सामने दिखाई थे तो वहाँ संबोधित करता है भगवान को, हिरण्याक्ष तब हंस कर बोला, हिरण्याक्ष तब हंस कर बोला, और यहाँ शुकर का रूप, वरारूपनेश्वर का शुकर का रूप बना के यहाँ है। क्या तुमसे ज्यादा अद्भुत और कोई है ही? तो इसलिए तुम्हारे सम्मुख खड़ा है वीर बलवान का, तुम्हारे सामने योद्धा खड़ा, इसलिए धरा त्याग कर करो युद्ध। इसलिए इस पृथ्वी को छोड़ो और पहले मेरे साथ युद्ध करो। कहा कि अभी तक तुमने जो कुछ भी किया सब छल से किया, लेकिन आज मेरे सामने तुम्हारा छल चलने वाला नहीं है। इसलिए तुम मेरे को युद्ध में संतुष्ट करो। और कहा पृथ्वी को कहाँ लेके जा रहे? ब्रह्मा जी ने तो प्रलय काल में पृथ्वी का अधिकार रसातल को दिया, और रसातल तो असुरों की संपत्ति। तुम इस पृथ्वी को कहाँ लेके जा रहे हो? इसलिए पृथ्वी में तो हमारा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए इसको छोड़ो और पहले मेरे साथ युद्ध करो। और तब फिर जो है तो वहाँ भगवान को थोड़ा शब्द भी बोलता है, क्या पुरुषार्थ नहीं है कुछ भी तुझ में, 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 छल से करता
उसकी अधीनता और स्वीकार करे। और उधर उस असुर को देख करके कहते हैं पृथ्वी भी भयभीत थी। तो तब भगवान ने जल से बाहर निकल करके पृथ्वी को स्थापित किया और उधर भगवान के पीछे पीछे हिरण्याक्ष भी उनके पीछे पीछे तो चल पड़ा। लेकिन साथ में गाली भी दे तो क्या कहता है कि भाई तुमसे जैसा आदम तो प्राणी मैंने आज तक देखा ही नहीं। क्यों? कहा कि भाई योद्धा सामने खड़ा हो तो वैसे तो तुम बड़े योद्धा बने फिरते हो, लेकिन जब योद्धा सामने युद्ध करने आया तो भाग रहे हो। इसलिए तो कहा तुमको ये शर्म भी नहीं आती तो युद्ध करना छोड़ करके तुम भाग रहे हो। तो इस तरह से तरह तरह का किया। तो तब जो है तो भगवान ने पहले पृथ्वी को स्थिर किया और तब भगवान के साथ हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ। और उस युद्ध में भगवान ने हिरण्याक्ष है तो उस हिरण्याक्ष को इस बंधन से मुक्त किया। तो इसके साथ से जो हिरण्याक्ष की जो कहता है बीच में संवाद वगैरह है। तो इसलिए जब युद्ध चलने लगा, अब भगवान के लिए तो युद्ध एक क्रीड़ा का होता है, लेकिन युद्ध करते करते संध्या काल जब होने लगा तो तब ब्रह्मा आदि देवता गण सब आए का भगवान और संध्या काल होने को आया। और संध्या काल में तो असुरों की शक्ति बढ़ जाए। तो प्रातः काल जो है तो वो देव शक्ति का समय। इसलिए कई लोग प्रश्न करते हैं सुबह ही साधना क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जो प्रातः काल है वो देवताओं का समय है और संध्या काल असुरों का समय। देख लो आज तो शहरों में भी तो संध्या होते ही असुर वृत्तियां बढ़ जाती हैं। उसमें तो घोर तपस्या। हाँ नहीं तो वो फिर उनके और नहीं वो एक दृढ़ है उनके अंदर वो। तो इसलिए वो तो इसलिए कहते हैं वो वहाँ ब्रह्मा आदि वहाँ प्रार्थना करते हैं कि आप संध्या काल निकट आने वाला। और जैसे जैसे संध्या काल निकट आएगा इसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। इसलिए आप जो है तो जल्दी इसका संहार करो। तो तब जो है तो देवताओं की प्रार्थना